कि वास्तव में हेनरी फ्योल ने इस प्रकार से प्रबंध को बताने का प्रयास किया जिससे हम उसको देख सके, समझ सके, इसके कार्यों के माध्यम से, और इसकी सीमाओं को भी हम जान सके कि प्रबंध का क्षेत्र भी क्या है। जहाँ प्रबंध को समझने का इस परिभाषा से हमें मौका मिलता है, वहाँ ये प्रबंध के सीमाओं को भी स्पष्ट करती है, इसके क्षेत्र को भी स्पष्ट करती है। ये किताब प्रबंध का व्यापक क्षेत्र है। इसके बाद स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, जो वास्तव में मैं कह दूं प्रबंध के अर्थ को, प्रबंध के महत्व को, प्रबंध को पूरी तरह से एक बताने का प्रयास किया गया, उसमें प्रमुख नाम है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता फ्रेडरिक विंसलो टेलर। टेलर का जो योगदान प्रबंध के प्रति है वो हम सब जानते हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने प्रबंध के बारे में क्या कहा, आइए इसको समझते हैं। प्रथम उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। इन्होंने 3 पॉइंट्स के माध्यम से, 3 बातों के माध्यम से, ये अपने दिमाग में हम बिठा लें, इन्होंने प्रबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया। क्या है इसका डेफिनेशन, आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनके मतानुसार प्रबंध प्रथम यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रथम प्रबंध कला है। द्वितीय इसने बताया आप क्या करना चाहते हैं। तीसरी बात टेलर ने बताई, तत्पश्चात यह देखना कि इसे सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण तरीके से किया जाए। यह प्रबंध की उन्होंने परिभाषा दी। स्टूडेंट्स, टेलर का एक दृष्टिकोण था कि हर काम करने का एक बेस्ट वे होता है, एक सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी काम को करने का, और जो व्यक्ति उस तरीके को समझ लेगा, उसको जान लेगा और उस तरीके से काम करेगा तो उसका सफल होना निश्चित है। उसकी असफलता रास्ते में नहीं आएगी, उसकी कोई बाधा रास्ते में नहीं आएगी। जहाँ जहाँ बाधाएं आती हैं, जहाँ जहाँ असफलता आती है या कोई कठिनाई आती है, निश्चित तौर पर हमारे तरीके में, हमारे काम के सिस्टम में, हमारे उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कमी होती है। टेलर ने अपनी डेफिनेशन के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो 3 बातें टेलर ने अपने इस दृष्टिकोण से स्पष्ट की। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि इसे सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण तरीके से किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंस मिली इस परिभाषा को, प्रबंध जगत में बहुत इसको सराहा गया। बहुत व्यक्तियों ने कहा कि ये सबसे प्रबंध की उचित परिभाषा है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य की परिभाषा है, आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी आलोचना भी की गई। जहां तक इसके पक्ष का प्रश्न है, उन्होंने कहा प्रबंध यहां तक हमें बताता है, यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये प्रबंध निर्णय लेगा, प्रबंध डिसाइड करेगा वो आपके पास क्या मटेरियल है, आपके पास क्या अनुभव है, आपके पास क्या साधन है, क्या स्रोत है, कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रबंध कैसे करना है हमें और किस तरीके से करना है, बेस्ट वे क्या है, और उसमें मितव्ययतापूर्ण मतलब कम से कम लागत में, कुशलतापूर्वक साधनों का प्रयोग, कम से कम लागत में हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना बनी। टेलर की परिभाषा की यह कहकर आलोचना की गई कि मितव्ययता पर अधिक बल देती है, जिससे श्रमिकों का शोषण होता है। अर्थात ये कर्मचारियों से अधिकाधिक कार्य करवाने पर बल देती है, मितव्ययता पर बल देती है, ये कहकर कुछ पक्षों द्वारा इसकी आलोचना की गई। तो स्टूडेंट्स, ये 3 डेफिनेशन
इसके संकुचित और व्यापक अर्थ, इनके माध्यम से आज अपने प्रबंध को समझने का कोशिश की है, प्रयास किया है। काफ़ी हद तक आपको इसका प्रबंध का जो हमारा विषय है इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, इसके बारे में आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।